कहते हैं विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता, जो लिखा है वो होकर रहेगा और जो होना है उसे कोई टाल नहीं सकता। हमारी संसार में जो भी चीज़ें हैं जैसी भी हैं वो हमारे कर्म ही निर्धारित करते हैं कि हमारी लाइफ में आगे क्या होगा चलकर। हाँ, कभी कभी होता ये है कि हमें ईश्वर ना अपॉर्चुनिटीज़ दे देते हैं, शायद हम पर प्रसन्न होकर, या हमारे कुछ अच्छे कर्म होते हैं कि हम मुसीबत के समय उस मुसीबत से आराम से निकल जाते हैं। वो हमारे अच्छे कर्म होते हैं कि ईश्वर को हम पर तरस आ जाती है और ईश्वर हमें रास्ता निकलने का रास्ता बता देते हैं। ये टैरो हुआ, एस्ट्रोलॉजी हुआ, न्यूमरोलॉजी हुआ, ये सब वही रास्ते हैं जहाँ पर इंसान जब थक जाता है, तकलीफ में आता है, तो इनके द्वारा अपने रास्तों को निर्धारित कर सकता है। इससे होता ये है कि आप ये समझो, ये सारी चीज़ें ईश्वर के द्वारा बनाई गई हैं और हर एक विद्या का अपना एक रोल होता है ज़िंदगी में। विद्या, ये एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, इन सब का सिर्फ एक ही रोल है कि आपको सही रास्ता दिखाना, आप कौन सी जगह पर खड़े हो वो बताना, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है वो बताना। अंत में डिसीजन आपका होता है। मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ, मेरा काम है सच बताना। अब मानना ना मानना, उस रास्ते पर चलना ना चलना, रेमेडीज फॉलो करना ना करना, वो सिर्फ क्लाइंट के ऊपर डिपेंड होता है। तो आज की रीडिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज की रीडिंग में ये जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी सच हो रही है, और वो क्या भविष्यवाणी है जिसे टाला नहीं जा सकता, जिसे रोका नहीं जा सकता। ये भविष्यवाणी की रीडिंग जो है वो बिना माँ बगलामुखी और ना भगवान भोलेनाथ की कृपा के बिना नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले हाथ जोड़कर माँ और बाबा का आवाहन करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि वो अपनी शक्तियों से इस टैरो कार्ड्स में इतनी ताकत भर दे, मुझ में इतनी ताकत भर दे कि जो भी इस रीडिंग में निकले वो आपकी ज़िंदगी में आपको आगे चलकर बहुत हेल्प करे और आप सही डिसीजन ले सको। हाथ जोड़कर आप सबसे निवेदन है, आप भी मेरे साथ माँ बगलामुखी और भगवान भोलेनाथ का आवाहन कीजिए और उनसे प्रे कीजिए कि इस रीडिंग में आपको सच पता चल जाए। चलिए, तो इसके लिए जो इंट्यूशन मेरा कह रहा है, ये पिक का कार्ड रीडिंग करनी होगी क्योंकि आई फॉलो व्हाट माय हायर सेल्फ सेज। यहाँ पर पिक का कार्ड रीडिंग करेंगे एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके लिए आप 2 नंबर में से कोई एक नंबर चूज कर लो, 2 या 4। कोई नंबर में से कोई एक नंबर चूज कर लो, 2 या 4 नंबर चूज कर लो एंड और माय गॉड 2 या 4 एंड 6 नंबर चूज कर लो, क्योंकि जब तक मैं पूरी कॉन्फिडेंट नहीं होती हूँ, मेरी हायर सेल्फ मुझे ओके नहीं करती, मैं रीडिंग शुरू नहीं कर पाती। जो इंट्यूशन आ रहा है, जो ऊपर से मैसेज मुझे मिल रहा है, जो मैसेज मैं सुन पा रही हूँ, 2, 4 एंड 6 नंबर बार बार दिखाई दे रहे हैं। तो आप प्लीज़ 2, 4 या किसी और 6 नंबर में से किसी एक नंबर को चूज़ करो। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप अपने हाथ पे लिख लो या जो पेन पेपर बगल में पड़ा हुआ है वो उठाओ और उस पे ये नंबर लिख लो। जो नंबर आप लिख रहे हो वही आपका नंबर है और उसी से रिलेटेड आपको रीडिंग देखनी है, वही भविष्यवाणी आपके जीवन में सच होगी। इस रीडिंग को हल्का ना समझे, क्योंकि अगर इंट्यूशन या ईश्वर ने आप ये रीडिंग करवाई है तो इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग है एंड इसे अंत तक ज़रूर देखें। अगर मुझे लगेगा कि कुछ प्रॉब्लम बड़ी है तो मैं आपको रेमेडी भी बता दूंगी। लेट्स चेक, जिन्होंने नंबर 2 चूज़ किया है उनकी लाइफ में कौन सी भविष्यवाणी सच हो रही है। ओके, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द एक टावर मोमेंट आने वाला है। टावर मोमेंट का मतलब होता है, हमारे टैरो में टावर मोमेंट का मतलब ये होता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ सडन बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। एक बहुत बड़ा चेंज, अनएक्सपेक्टेड चेंज जो आपने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये चेंज जो है वो इनएविटेबल है, ये होगा ज़रूर, पर ये आपको अंदर से हिला देगा। इसीलिए ईश्वर आपको पहले से ही बता दे रहे हैं कि समझ जा, बहुत कुछ भयंकर होने वाला है। हो सकता है आप लोगों की लाइफ में किसी की सच्चाई, किसी के सीक्रेट्स आपको पता चले, कोई अचानक से आपको पता चले कि कोई इंसान आपको लंबे समय से धोखा दे रहा था,
कोई ऐसी चीज़ आपके लाइफ में हो जो आपने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। ये आपकी जॉब भी जा सकती है, आपका सेपरेशन भी हो सकता है, आपका ब्रेकअप भी हो सकता है, फैमिली में किसी की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी भयंकर चीज़ होगी जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। तो इसीलिए ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि ये होना है और ये होकर रहेगा। इसीलिए बेहतर है कि आप अपने इमोशंस को अपने रूट पर काम करें, क्योंकि ये झटका जब आपको लगेगा तो ये आपका अनएक्सपेक्टेड झटका है। आपको उस जगह पर सबसे ज़्यादा चोट लगेगी जहाँ पर आपने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये चीज़ें होंगी। अचानक से आपके लाइफ में ओवरनाइट चेंज होगा और बहुत भयंकर चेंज मुझे नज़र आ रहा है। तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने इमोशंस के ऊपर काम करो, अपने अंदर इतनी ताकत पैदा करो कि आपके साथ कुछ भी हो जाए, आपके लाइफ में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आपका इमोशंस जो है उसे हर्ट नहीं होना चाहिए, आप अपना बैलेंस ना खो दो। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी नज़र आ रही है, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी नज़र आ रही है एंड डेथ की एनर्जी नजर आ रही है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि देखो, आपकी लाइफ में ये जो टावर मोमेंट आएगा ना, उसके बाद आपकी लाइफ में एक चेंज नजर आ रहा है। अब आप खुद ही ये डिसीजन लोगे। आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स, मसले मसाइले हैं, आप उसको किसी और की हेल्प के साथ सॉल्व करने की कोशिश करोगे। बट यहाँ पर मुझे आपके इमोशन में एक चेंज नज़र आ रहा है कि यहाँ पर आप थोड़े से हर्ट हो, इसीलिए सेल्फिश बनते हुए नज़र आ रहे हो कि अब आपके अंदर वो चीज़ है कि मुझे सबसे पहले अपनी लाइफ को सेट करना है, अपनी लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। मैं अब किसी की भी बात नहीं सुनूंगा एंड आई डोंट नो, मैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाऊंगा। तो हो सकता है इसके बाद आप कहीं ट्रैवल करो या फिर किसी की हेल्प के साथ आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये आपको लंबे समय तक परेशान करेगी एंड आपके लाइफ में इस समय इतना इमोशनल डिस्टर्बेंस मुझे नज़र आ रहा है कि आपको ऐसा लगेगा कि हर एक इंसान आपके साथ धोखा कर रहा है और आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं करोगे। आप अपनी ज़िंदगी का जो भी डिसीजन है आप अपने आप लोगे। एक इंसान, लॉयल पार्टनर ज़रूर मुझे आपके लाइफ में है जिससे आप सजेशन ले रहे हो, लेकिन उसके ऊपर भी आप पूरा रिलाई नहीं कर रहे हो। साथ ही साथ आपके अंदर ये डिसीजन, आपका ये डिसीजन लेना कि मैं अपनी ज़िंदगी का निर्णय खुद लूँगा, मैं इस प्रॉब्लम से खुद निकलूँगा। एक अगर तरीके से देखूँ तो ये चीज़ अच्छी भी है आपके लिए, क्योंकि आपके अपने ही आपको धोखा देंगे। आपके बहुत वो चीज जहां पर आपको एकदम यकीन है कि कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सबसे ज्यादा झटका आपको उसी जगह पर लग रहा है और ये अनएक्सपेक्टेड है। तो अगर आपके अंदर ये चीजें चेंज हो रही हैं कि आपको लग रहा है कि आप अपना डिसीजन खुद लोगे, अपना रास्ता खुद बनाओगे, तो आई डोंट थिंक सो ये गलत है। एट प्रेजेंट की एनर्जी अगर मैं देख रही हूँ एट प्रेजेंट, तो ये बिल्कुल सही है आपके लिए, आपका निर्णय बिल्कुल सही है। उसके बाद आपके लाइफ में फिर से एक मेजर ट्रांजिशन आ रहा है। बट ये देखो, ये जो सफ़र है आपका ये बहुत क्योटिक है। नंबर 2 मैं आपको बोल ही दूं, ये सफ़र जो है बहुत क्योटिक है। कुछ चीज़ें अनप्लेजेंट, अनएक्सपेक्टेड है, अच्छा नहीं लगेगा आपको सुनकर। बट आपके लाइफ में ना ये आपको ना एक मेजर ट्रांजिशन पर लेके जाएगा। आपको डेथ का कार्ड मिला है, इसका मतलब ये है कि आपके लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। हो सकता है ये जर्नी आपके लिए बहुत ज़्यादा क्योटिक है, ये जर्नी आपके लिए बिल्कुल भी प्लेजेंट नहीं है, क्योंकि आपने जिस पर विश्वास किया वहीं पर, या जिसकी तरफ से आप एकदम निश्चिंत थे वहीं पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी लाइफ में हो रही है। तो यहाँ पर आपका जो ट्रस्ट टूटा है, जो आप अपने रास्ते को अलग कर लिया है आपने सबसे, और अपना ज़िंदगी का डिसीजन आप खुद लेने जा रहे हो, तो यहाँ पर कोई गलत नहीं है। और ये जो चीज़ आपके लाइफ में है, ये जो केओस आपके लाइफ में मचा है, वो आपको एक बेहतरीन इंसान बनाएगा। आपके रास्ते, आप अपने सक्सेस के रास्ते खुद खोलोगे, आप किसी पर निर्भर नहीं रहोगे। आप अपना सक्सेस का डेस्टिनेशन खुद चूज करोगे, उसकी जर्नी कैसी होगी, बम्पी या स्मूथ, वो चूज करोगे। आपकी लाइफ में जो भी डेस्टिनेशन अब नेक्स्ट आ रहा है, जो ग्रोथ आपकी लाइफ में आ रही है, उसका होल एंड सोल क्रेडिट आपको जाएगा। आपकी लाइफ का कमान अब आपके हाथ में है। तो आप ये समझ लो कि जो चीज़ हो रही है, शायद ईश्वर इसीलिए ये चीज़ करवा रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें आपके
नॉलेज के बिना हो रही हैं, हो सकती है, या फिर आपके लाइफ में जो चीज़ें नेग्लिजेंट आपको लग रही है कि नहीं ये इंसान कभी ऐसा नहीं करेगा, ये लोग मेरे सगे हैं, आप थोड़ा सा नेग्लिजेंट हो उनकी तरफ से, उनकी हकीकत लानी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, या आप बहुत ज़्यादा कैजुअल हो चुके हो, इसीलिए ईश्वर ने ये चेंज आपके लिए प्लान किया है, तो ये होकर ही रहेगा। लेट्स चेक नंबर 4 वालों की लाइफ में एक कौन सी बड़ी भविष्यवाणी सच हो रही है। नंबर 4 वालों की एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉलिड है, एज इफ ना वो बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। जिन्होंने भी नंबर 4 चूज़ किया है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आप अंदर से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, या आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील हो रहा है कि आप जो भी सामने आएगा मैं झेल लूँगा। क्योंकि आपका जो मैं कार्ड्स जब शफल कर रही थी, बहुत कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी मुझ तक आ रही थी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या मुझे सही लग रहा था या मुझे गलत लग रहा था, ठीक है। प्लीज़ आप लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हो मुझे इस समय कि कुछ भी हो वी आर रेडी टू हैंडल, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जिन्होंने 4 चूज़ किया है मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर द लवर्स की कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है, सॉरी 5 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड है, एंड स्ट्रेंथ, कॉन्स्पिरेसी एंड तो 4 जिन्होंने चूज किया है उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी उनके रिलेशनशिप को लेके, आपके रिलेशनशिप में लेकर, चाहे आप मैरिड हो, चाहे कोर्टशिप पीरियड में हो, चाहे आप न्यूली वेडेड कपल हो, या आपका किसी के साथ कोई रिलेशनशिप है, या नया नया कोई प्यार है, जहाँ पर भी जो भी चीज़ है आपके लाइफ में, मैं सच बता दूँ जो रिलेशनशिप है ना वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम आपके जो पार्टनर है उसके साथ भी हो सकती है, या आप दोनों के रिलेशनशिप में यहाँ पर मुझे कुछ लोगों का एंट्री नज़र आ रहा है, या कुछ लोगों का इंटरफेरेंस की वजह से ना आपका डिसीजन आपकी जो लाइफ है, जो पर्सनल लाइफ है, वो मुझे प्रॉब्लम में होती हुई नज़र आ रही है। एज इफ आप इस रिलेशनशिप में सफ़र करोगे, जो रिलेशनशिप कल तक बहुत अच्छा था, अचानक से आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रही है। ये वो रिलेशनशिप नहीं है मम्मी पापा वाला, ये रिलेशनशिप आपका स्पाउस या आपके जो भी एक पर्सनल रिलेशनशिप होता है जहां आपके लव या इमोशंस कनेक्टेड है, ये वो रिलेशनशिप है। आपका रिलेशनशिप सफ़र करेगा एंड आई एम श्योर आप हेल्प के लिए भागोगे, लेकिन उस समय आपकी कोई हेल्प भी नहीं करेगा। आपके लिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाली है, लेकिन इस समय अगर आपने आपा खो दिया तो आप इस रिलेशनशिप से भी हाथ धो बैठोगे। डिसाइड आपको करना है कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं, क्योंकि रिलेशनशिप में आपकी सफरिंग्स 110% है। कोई बड़ा झगड़ा या फिर कोई ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, या कोई फॉर टेम्परेरी सेपरेशन, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या डिस्प्यूट ज़रूर नज़र आ रहे हैं, आर्ग्यूमेंट ज़रूर नज़र आ रहे हैं। जितना हो सके प्लीज़ थोड़ा लोगों से दूर रहो, लोगों के सजेशन, लोगों की बातों से दूर रहो। जितना हो सके अपनी पर्सनल लाइफ लोगों से मत डिस्कस कीजिए, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी की एंट्री मुझे नज़र आ रही है, एंड थर्ड पार्टी की एंट्री की वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र आ रही है। बेहतर होगा कि आप अपने लाइफ का जो प्रॉब्लम है वो खुद ही बैठ के ख़त्म कर ले। किसी और की अगर एंट्री करवाते हो या किसी और के सजेशंस पर डिपेंड करते हो तो आपकी लाइफ में मज़ीद और प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। एंड अगर मैं सच बोलूँ तो आपकी फैमिली से अगर रिलेटेड कोई बात है, आप अगर मैरिड हो, आपकी फैमिली में कोई डिस्प्यूट है, तो देख लीजिए कि वो डिस्प्यूट जो है वो बाहर आपके फैमिली मेंबर को ना पता चले और आपके फैमिली की बात जो है वो फैमिली के अंदर ही रह जाए। इनफैक्ट अगर मैं आपको ये बोलूँ कि अगर आपको सजेशन लेना भी है तो आप अपनी ही फैमिली मेंबर से सजेशन ले सकते हो। आपके मम्मी पापा, आपके जो एकदम क्लोज है, आप उनसे सजेशन ले सकते हो। बाकी अगर आप बाहर किसी को बताते हो तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो वही चीज़ मैं आपको बता रही थी कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं तो आप
थोड़ा सा पेशेंस रखकर अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कीजिए या अपने फैमिली मेम्बर से पूछिए। यहाँ पर चीटिंग भी मुझे दिख रही है, तो बेटर है कि आपकी लाइफ में देखिए, या तो आपका पार्टनर आपसे चीट कर रहा है, ये कंफर्म है, या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी जो है वो चीट करने की कोशिश कर रही है, आपका इस्तेमाल करने की, आपके रिलेशनशिप को बर्बाद करने की, आप दोनों को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं चीटिंग इज हाईली इन्वॉल्व्ड। इट्स बेटर कि आप अपनी जिंदगी में देखो कि आपको क्या करना है, क्योंकि रिलेशनशिप में डैमेज 110% होगा। और आपके लिए सबसे बड़ा सजेशन ये है कि प्लीज़ अपने रिलेशनशिप की बात जितना हो सके प्राइवेट रखिए, किसी को भी एंट्री मत दीजिए। इस सिचुएशन ये जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है वो टेम्परेरी है। 110% आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक रेमेडी मैं आपको बता देती हूँ कि आप क्या कर सकते हो। आप एक चीज़ कर सकते हो, शहद का एक डब्बी लीजिए, जो डाबर हनी का एक छोटा सा जो आता है ये शहद का जो आता है वो न्यू एकदम छोटा सा जो जार आता है वो लीजिए। उसके अंदर अपना नाम, अपने पार्टनर का नाम एक वाइट पेज में, छोटा सा पेज में अपना नाम रेड कलर के पेन से और अपने पार्टनर का नाम रेड कलर के पेन से लिख दीजिए। उसको फोल्ड कर दीजिए, उसको शहद की डब्बी के अंदर डाल दीजिए और किसी साफ जगह रख लीजिए। और जब भी ट्राई कीजिए, अगर पूजा स्थान पर रख सकते हो तो, नहीं रख सकते तो एक ऐसी जगह पर रखिए जहां पर किसी के हाथ ना लगे। और आप उनसे रोज उसको देखकर आप ये कह सकते हो कि आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। ये इससे आपका रिलेशनशिप बचा हुआ रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं नंबर 6। नंबर 6 की लाइफ में कौन सी बड़ी भविष्यवाणी सच हो रही है? नंबर 6 के लाइफ में कौन सी बड़ी भविष्यवाणी सच हो रही है? नंबर 6 के लाइफ में कौन सी बड़ी भविष्यवाणी सच हो रही है? ओके, आपको बहुत, अरे क्या हुआ अचानक में इतना ज्यादा आपके अंदर? ओके, तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, आपके लाइफ में समय बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अभी आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, समय बहुत अच्छा है, फ्रीडम एंजॉय कर रहे हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो। लेकिन आपकी ज़िंदगी का ये जो अच्छा समय है, जो आपका लाइफ का जो एक गुड पीरियड चल रहा है, मैं आपको बता दूं, आप ओवर कॉन्फिडेंस में जा रहे हो। आपके अंदर अगर ईगो डेवलप हो रहा है तो प्लीज़ उसे अभी रोक दीजिए। मेरे वर्ड्स आपको बुरे लग सकते हैं, मैं जानबूझकर आपको झूठ नहीं बोल सकती, लेकिन थोड़े से व्यूज़ पाने के लिए आई कैन नॉट लाई टू यू, मेरा काम है सच बताना, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। समय अच्छा है, अभी आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके लाइफ में अचानक से एक बहुत बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न आने वाला है। मे बी आपके पास्ट का कोई एक्सपीरियंस आपको हॉन्ट करेगा, पास्ट लाइफ में कोई इंसान आपकी लाइफ में आने की कोशिश करे, जिसके आने के बाद आपको डर लगे, एंड ये इंसान अपॉर्चुनिस्ट है, ये आपको धोखा देकर जाएगा। एंड ये एक मैं बता दूं, ये कर्मा आपके लाइफ में ऑन हो रहा है। पास्ट में आपसे कोई गलती हुई है या इस इंसान के साथ आपका कुछ हुआ है, वो इंसान वापस से आपके लाइफ में एंट्री कर रहा है, या वो सिचुएशन वापस से आपके लाइफ में एंट्री कर रही है, जो आपकी लाइफ में चैलेंजेस को बढ़ाएगी एंड आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स थोड़ी सी, या आप जिसे बोलो झगड़े, प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस थोड़े से बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। देखो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपका एक कार्मिक सर्कल ऑन हो रहा है। आपने शायद पास्ट में आपसे कुछ गलती हुई है, जिसका खामियाजा अब आपको भुगतना पड़ेगा। मेरे वर्ड्स थोड़े से बुरे लगेंगे आपको, बट मेरा काम है सच बताना। सो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कोई पास्ट में अगर आपसे भूल हुई है तो आप ईश्वर के पास जाकर उनसे मदद मांग सकते हो, एंड उनके सामने आप सच कबूल लीजिए। किसी के सामने कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, उनके सामने आप जाकर आप सच कबूल लो और आप देखोगे ऑटोमेटिकली आपके लाइफ से प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। अब मुझे ये जानना है कि ये जो चैलेंजेस शुरू हो रहे हैं, इसके बाद क्या होगा लाइफ में? चैलेंजेस, जो एक स्टेबिलिटी, जो हैप्पीनेस, जो खुशी है ना,
वो आपके लाइफ में अभी चेंज होने वाली है। कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का या आपके इसी जिंदगी में कोई एक्सपीरियंस आपने किया है पास्ट में जो अनप्लेजेंट था, आपका किसी से कोई झगड़ा हुआ हो, किसी से कोई मन मुटाव हुआ हो, किसी के साथ आपने कुछ किया या कुछ ऐसा पास्ट में हुआ, वो वापस से रिपीट होगा। एंड अब जो है वो जस्टिस होगा। अगर आपकी गलती है तो आपको दंड मिलेगा, अगर सामने वाले की गलती है तो सामने वाले को दंड मिलेगा। लेकिन आपके लाइफ में चैलेंजेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, तो सिर्फ मुझे ये देखना है कि इस चैलेंज का रिजल्ट क्या आएगा। इस चैलेंज का रिजल्ट ये आएगा कि आपके लाइफ में रिलेशनशिप्स आपको बर्डन लगेंगे, आपका सुख सुविधा आपसे छिन जाएगा, आपके लाइफ में बैलेंस जो है वो इम्बैलेंस में बदल जाएगा, आपके हार्ट और माइंड चक्रा में प्रॉब्लम आएगी, आप मजीद किसी पर विश्वास नहीं करोगे, आपको हर एक रिश्ता बोझिल लगेगा, आप चाहोगे कि आप आइसोलेशन में थोड़ा सा समय बिताओ एंड आपको एक ऐसा फील होगा कि सब कुछ बर्बाद है, मुझे अकेले रहना है, कुछ समय मुझे अकेले छोड़ दो, मैं सब कुछ छोड़कर भाग जाना चाहता हूँ, मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा। तो यहाँ पर आपको एक बोलते ना एक अजीब तरीके का फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, आइसोलेशन की इच्छा, अकेले रहने की इच्छा, परिवार से बात ना करना, किसी से बात ना करना, सोच नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, लाइफ में बैलेंस चला गया है, ट्राई कर रहे हो कि सब कुछ स्मूथ चले पर किसी रीजन से चीज़ें स्मूथ नहीं चल रही हैं। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आएंगी, बट ये टेम्परेरी है। कोई ना कोई जब भी कुछ साइकिल ऑन होता है तो ये चीज़ें होती हैं, और ये कब तक रहेंगी ये मुझे देखना है। ओके, तो ये 13 वीक्स तक आपके लाइफ में रहेगा। आप समझ लो 2-2.5 महीने आपके लाइफ में रहेगा, लेकिन उसके बाद ना आपके लाइफ में सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो इसके लिए मैक्सिमम टाइम पीरियड मैंने आपको बताया है, उससे पहले भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन 2-2.5 महीने आने वाले समय में आपके लाइफ में थोड़े से प्रॉब्लम होंगे। आपके लिए ज़रूरी है आप जितना हो सके मेडिटेशन करो, इससे आपके इंट्यूशन लेवल बहुत हाई मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका इंट्यूशन आपकी हेल्प करता हुआ नज़र आ रहा है। तो अभी से अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपकी लाइफ में आपको बहुत हेल्प मिलेगी एंड आपके लाइफ में जितने भी जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, उसका इफेक्ट आपके लाइफ में कम होगा। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हो तो। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, मेरा नंबर बायो में है, पर्सनल रीडिंग्स आप ले सकते हो, मैसेज कर सकते हो मुझे। मैं आपको चार्जेस बता दूंगी, मिनिमल चार्जेस आपको पे करने होते हैं, पर्सनल रीडिंग्स पेड होती है। एंड थैंक यू फॉर योर लव, फॉर योर कमेंट, फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू सो वेरी मच, आपके प्यार का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई होप आपकी ज़िंदगी सब कुछ अच्छी रहे एंड जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स है वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ईश्वर आपको रास्ता दिखाएं, आपको आपके डिजर्विंग पोजीशन दे, आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर दे, और आपके ऊपर जो भी नेगेटिविटी है या जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर सेंड कर रहा है, वो नेगेटिव एनर्जी वापस उसकी तरफ चली जाए विथ 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय माँ बगलामुखी।